नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 7 और 8 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफ्कुन अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो 2024 का मेडिकल के लिए या मेडिसिन के लिए जो नोबेल प्राइज है वो दो अमेरिका के साइंटिस्ट को दिया जाएगा और उनका नाम है विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफ्कुन। और इन्होंने ऐसा कौन सा रिसर्च कार्य किया जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इस बार का नोबेल प्राइज इनको दिया जाएगा। दोस्तों, अगर नोबेल प्राइज की बात की जाए तो इसको पहली बार 1901 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक स्वीडिश साइंटिस्ट के ऑनर में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल एक बड़े वैज्ञानिक थे और अपनी मौत के पहले इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मेरी मौत के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी या संपत्ति है वो उन साइंटिस्ट या उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो दुनिया के हित के लिए अलग अलग रिसर्च पेपर या फिर और भी चीजें लाभकारी कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार 1901 से लगातार दिए जा रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे साल आए जैसे वर्ल्ड वार हुआ तो इन अवार्ड्स को रोका गया था, लेकिन तब से लगातार इनको हम लोग एनुअली बांट रहे हैं। ये पुरस्कार दोस्तों 6 अलग अलग सेगमेंट में दिया जाता है और इसमें जो 6 अलग अलग सेगमेंट होते हैं, एक तो मेडिसिन होता है, मेडिसिन के अलावा फिजिक्स होता है, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अलावा लिटरेचर, कोई भी आप बढ़िया किताब वगैरह म्यूजिक कंपोज करते हो तो आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा पीस। तो ओरिजिनली तो ये 5 कैटेगरीज थी, लेकिन 1968 में एक और कैटेगरी हमने इसमें ऐड किया जिसका नाम था इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के ऐड होते ही यहाँ पे टोटल कैटेगरी 6 हो गई। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नोबेल प्राइज कुल अलग अलग कितनी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो वो 6 कैटेगरीज में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज मोस्टली 3 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा लोगों के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर पीस का यहाँ पे अलग से एक पीस अवार्ड है तो पीस किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। बाकी ये सारे जो अवार्ड है ये इंडिविजुअल को या फिर मोस्टली 3 लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर हम दोस्तों भारत में नोबेल प्राइज विजेताओं की बात करें तो अब तक यानी कि 2024 तक भारत में कुल 9 लोगों ने अलग अलग समय पर और अलग अलग सेक्टर्स में नोबेल प्राइज जीता है। भारत के लिए पहला जो नोबेल प्राइज जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था 1913 में। ये एसएससी बहुत बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखी है। और उनको ये पुरस्कार किस सेक्टर के लिए दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए दिया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा। इनकी एक बड़ी फेमस बुक थी गीतांजलि और उसी के लिए इनको ये 1913 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के लिए, मदर टेरेसा एक और बड़ा नाम है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, इनको 1979 में पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक बड़े वैज्ञानिक, इनको फिजिक्स के लिए 1983 में। इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज इंडिया को दिलाते हैं अमर्त्य सेन 1998 में। इसके अलावा वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री के लिए। कैलाश सत्यार्थी एक और बड़ा नाम दोस्तों 2014 में पीस के लिए। और सबसे रिसेंटली इंडिया का जो नोबेल अवार्ड आया है वो 2019 में आया है इकोनॉमिक्स के लिए। किसने अचीव किया है? अभिजीत बनर्जी। तो नोबेल प्राइज अभी लगातार अनाउंस होंगे अलग अलग सेक्टर्स में। कल 7 अक्टूबर को मेडिसिन वाला सेक्टर अनाउंस किया गया है। तो लगातार आप डेली करंट अफेयर्स में जुड़े रहिएगा और 4-5 दिनों में आपको सारे सेक्टर्स के जो अलग अलग सेगमेंट है उनके नोबेल प्राइज विनर्स का नाम बता दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो देखो आज है 8 अक्टूबर और आज ही के दिन पूरे भारत में मनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स डे। तो एसएससी जीडी वाले जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअल में देखो दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को भारत में पहली बार एयरफोर्स ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश की, जिसका नाम उन्होंने रखा रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो इसी 8 अक्टूबर 1932 के ऑनर में हम लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बार का जो हमारा इंडियन एयरफोर्स डे है वो 92वां एयरफोर्स डे है। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद इस एयरफोर्स जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है इसका नाम 26 जनवरी 1950 को बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। इस बार की जो थीम है दोस्तों 2024 में इस इंडियन एयरफोर्स डे की जो थीम है वो है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये थीम बिल्कुल याद रखिएगा। इंग्लिश में देखें तो पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट इंडियन एयरफोर्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अगर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ की बात करें इस समय, तो इस समय हमारे चीफ है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, जिनका कार्यकाल सितंबर 2024 से अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। 30 सितंबर 2024 से इन्होंने अपना कार्यकाल स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो विवेक राम चौधरी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। और इस बार का पूरा जो इंडियन एयरफोर्स का शो था, यानी कि जो उसका पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कार्य था, जो इंडियन एयरफोर्स डे के डे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो चेन्नई के मरीना बीच पे कराया गया था संडे के दिन दोपहर 11 से 1 बजे के बीच। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निजुत मोइना, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार कह रहा हूं, यह है दोस्तों आसाम गवर्नमेंट का। देखो रिसेंटली क्या है कि इंडिया के जितने भी स्टेट है हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, यानी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लगातार उनको फाइनेंशियल असिस्ट करने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए ढेर सारी वुमेन ओरिएंटेड स्कीम चलाई जा रही हैं। और उसी सीरीज में आसाम गवर्नमेंट ने 12 जून 2024 को इस स्कीम को लॉन्च किया था। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था। ये स्कीम स्पेशली करती क्या है? ये स्कीम लड़कियों को, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको वो मंथली स्कॉलरशिप देंगे। तो इस समय इसका जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है दोस्तों वो है कि अगर 11 या 12 में लड़की पढ़ रही है, यानी कि इंटरमीडिएट की स्टूडेंट है, तो उसको 1000 पर मंथ। अगर वो डिग्री स्टूडेंट है यानी कि ग्रेजुएशन कर रही है तो उसको 1250 पर मंथ। और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है तो 2500 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, जिससे महिलाओं का जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ सके, लड़कियों को जल्दी कम उम्र में शादी करने की व्यवस्था ना हो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई के बोझ से हटने के लिए अपने छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर देते हैं। तो वहां पर मेन पर्पज है बाल विवाह को कम करना और लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा। और ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि कल यानी कि 7 अक्टूबर 2024 को इसकी पहली किस्त सभी जितने भी लाभार्थी स्टूडेंट थी वहां की आसाम की, सबको दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट फॉर द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024? तो देखो रिसेंटली क्या है कि बिहार के राजगीर में इस साल का महिलाओं का एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होने वाला है। तो रिसेंटली कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस ट्रॉफी की जो शुभंकर है उसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम है दोस्तों गुड़िया। तो ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए नीतीश कुमार बिहार के सीएम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। और ये जो गुड़िया है दोस्तों, ये बिहार की जो स्टेट बर्ड है स्पैरो, यानी कि जिसको हम गौरैया कहते हैं, उसी की तरह दिखने वाली एक कार्टून टाइप की चिड़िया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। महिलाओं का जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप है ये बिहार के राजगीर में आयोजित होगा। और कब से कब आयोजित होगा? तो नवंबर 11 से नवंबर 20 के बीच में।
अगर दोस्तों हम लोग महिलाओं के एशियन हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो अब तक इसका जो पहला इस टूर्नामेंट था एशियन हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं का वो 2010 में हुआ था, जिसको साउथ कोरिया ने जीता था। तो साउथ कोरिया आप देखो अब तक उसने 3 बार ये टूर्नामेंट जीता है, 2 बार जापान ने जीता है और 2 बार हमारी इंडिया टीम जीती है। तो करंट चैंपियन की बात करें तो 2023 में इसका लेटेस्ट वर्जन हुआ था एशियन हॉकी चैंपियनशिप का, इंडिया के रांची सिटी में हुआ था झारखंड के, जिसको हमारी इंडिया ने जीता था और फाइनल में हमने जापान को हराया था। इस बार 2024 वाला ये जो सेशन है ये इंडिया के ही बिहार के राजगीर में होने वाला है। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारी महिला हॉकी टीम इस बार का भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि चीन में पुरुषों का एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जिसके फाइनल में हमारे पुरुष हॉकी टीम ने चाइना की हॉकी टीम को हराया और यहां पर गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐसे ही हम अपनी महिला टीम के साथ भी उम्मीद करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और लगातार अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहिए। हमारे चैनल रेडियन गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद दोस्तों।